देखो जो कैंसर ब्रेस्ट है ना, एक जमाना था, हमें याद है, मुझे अपनी रेजिडेंसी का टाइम याद है कि एक मरीज आया जिसका छाती में कैंसर था, तो देखा कि यहाँ लिम्फ नोड है कि नहीं, यहाँ लिम्फ नोड है कि नहीं, और उस जमाने में शायद बोन स्कैन नहीं होता था, बस एक प्रिलिमिनरी सी स्टेजिंग की और मरीज को मेस्टेक्टमी कर दी। और मुझे याद है, और अब मुझे इस बात पर शर्म भी आती है, हंसी भी आती है कि हमारे बहुत सारे सीनियर ऐसे होते थे कि पेशेंट एक्चुअली लोकली एडवांस भी होता था तो उसको कर देते थे। लेकिन ये मैं बहुत डेकेड्स पुरानी बात कर रहा हूं। अब ये बात समझनी बड़ी जरूरी है कि जो कैंसर ब्रेस्ट है उसका इलाज का फैसला एक आदमी नहीं कर सकता कि सर्जन के पास पेशेंट आए और सर्जन फैसला कर दे कि इसका मैंने ऑपरेशन करना है, या ऑन्कोलॉजिस्ट इसका फैसला कर दे कि इसको कीमोथेरेपी देनी है। हमेशा कैंसर ब्रेस्ट और फॉर दैट मैटर एनी कैंसर, उसके इलाज उस वक्त तक फैसला नहीं, प्लानिंग नहीं की हो सकती जब तक कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर उसको ना रखें। यानी रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हो, ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हो, पैथोलॉजिस्ट मौजूद हो, सर्जन मौजूद हो, और फिर बैठ के ये सारे फैसला करें कि हमने इसका क्या करना है। अब एक छोटे से टाइम के अंदर तो मैं सब कुछ तो नहीं आपको बता सकता, आपको पता ही है। मोटी मोटी बात यह है कि जिस वक्त एक पेशेंट ब्रेस्ट के किसी भी सिम्टम से आया है जिसमें आपको यह शक पड़ा कि ये कैंसर हो सकता है, यानी पैल्पेबल लंप के साथ आया, या किसी और वजह से स्क्रीनिंग मेमोग्राम हुआ है तो उसमें आपको एक एरिया सस्पिशियस नजर आया, या अल्ट्रासाउंड के अंदर नजर आया, तो सबसे पहला काम सर्जन का यह है कि उसने कोई ना कोई टिश्यू डायग्नोसिस करनी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और उसके लिए जो बेस्ट है वो है ट्रू कट। हम एफएनएसी भी करते थे। एफएनएसी क्यों नहीं करते मतलब ब्रेस्ट में? एफएनएसी आपको हार्मोन रिसेप्टर का नहीं बताएगी, आपको सिर्फ जो है उसकी साइटोलॉजी बताती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। जब आप एफएनएसी करते हैं तो वो आपको सिर्फ साइटोलॉजी बताती है, जबकि ट्रू कट के अंदर एक्चुअल कोर ऑफ द टिश्यू आता है, तो वो ना सिर्फ आपको हिस्टोपैथोलॉजी बताती है बल्कि एंड टाइप ऑफ द ट्यूमर बताती है कि लोबार है या वो है, और साथ ये है कि उसी स्पेसिमेन में ईआर रिसेप्टर, पीआर रिसेप्टर और HER2 रिसेप्टर का भी बता देंगे। लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि हमें टिश्यू डायग्नोसिस होनी चाहिए कैंसर। टिश्यू डायग्नोसिस में सिर्फ ये काफी नहीं है कि कौन सा ट्यूमर है, ये जरूरी है ट्यूमर लॉबुलर है कि इंट्राडक्टल है। अच्छा, फिर इंट्राडक्टल है और लॉबुलर है, इन्वेजिव है या नॉन इन्वेजिव है। इसके अलावा कुछ और भी यानी एक फैक्टर्स हैं, माइटोटिक फिगर्स का नंबर कितना है, और उसकी वेस्कुलर इन्वेजन है कि नहीं, उसकी न्यूरो लिम्फेटिक एमसी रेशियो, हाँ, और उसकी जो है लिम्फेटिक इन्वेजन है कि नहीं, ये और प्लस ER/PR HER2 रिसेप्टर, ये सारी इंफॉर्मेशन के बगैर आगे हम नहीं चल सकते। जब हमारी टिश्यू डायग्नोसिस हो गई ना, अब हमने ये करना है कि अब उसकी स्टेजिंग करनी है, और ये देखना है कि वो लोकलाइज्ड है या सिस्टेमिक, या कहां, यानी कि एक्सिला में लिम्फ नोड है कि नहीं, और अगर एक्सिला में आपको लिम्फ नोड पैल्पेबल होते हैं तो फिर इसकी बायोप्सी करनी चाहिए। इसकी एफएनएसी करेंगे या ट्रू कट? एफएनएसी। हाँ, इसकी एफएनएसी करेंगे, इसलिए कि ये एफएनएसी हमें तो सिर्फ ये देखना है कि मिलिग्रेंट सेल मौजूद है कि नहीं है। हाँ, तो इसकी निस्बत इसकी वेरी नाइस, एफएनएसी करेंगे। तो अगर एक्सिला में लिम्फ नोड है, सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड है, तो हमें इनकी टिश्यू डायग्नोसिस करनी भी जरूरी है ताकि हम स्टेजेस का पता चला सकें। इसके अलावा हमने कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट का भी पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना है। इसके अलावा हमने अल्ट्रासाउंड करके लिवर के अंदर भी देखना है कि मेटास्टेसिस ना हो। इसके अलावा हमने बोन स्कैन करना है, और एट सम टाइम सीटी स्कैन भी करना पड़ जाता है एक्सटेंड देखने के लिए। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर हमने मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग के अंदर इसको डिस्कस करना है। हर वो मरीज जिसका कंड्यूसिव हार्मोन है, यानी ER/PR पॉजिटिव है, HER2 नेगेटिव है, वेरी अच्छी वाली प्रोग्नोसिस वाला, और पेशेंट जो है वो ट्यूमर रिसेप्टेबल है, स्टेज 1 या स्टेज 2 है, तो फिर ये पेशेंट जो है, ये इंडिकेशन है कि इसकी सर्जरी पहले करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा है, मैं पूरी तफसील में नहीं जाता, इसके अलावा है तो फिर इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पहले कीमोथेरेपी दें
यानी जिसको सैंडविच करें, Sandwich। उसकी रिस्पॉन्स देखें और उसके बाद जो है वो रेडियोथेरेपी दें। अच्छा, अब आखिरी बात यह है कि आजकल हमें यह भी देखना चाहिए कि हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। लिहाजा अगर फर्ज करें ER/PR पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, ट्यूमर टू ब्रेस्ट रेशो ऐसी है कि जब वाइड एक्सचेंज करेंगे तो ब्रेस्ट एसिमेट्रिकली छोटा नहीं रह जाएगा। अच्छा, निप्पल इन्वॉल्व नहीं है और ये लॉबुलर नहीं है, ये लॉबुलर नहीं है, ठीक है। तो फिर हम, हाँ, और दूसरी बात ये कि एक्जिला का स्टेटस हमें पता है, यानी वो उसका पता होना बहुत जरूरी है। हाँ, और नंबर 2 ये बात कि हमें ये भी पता है कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर फॉलो अप की फैसिलिटीज मौजूद हैं, रेडियोथेरेपी की मौजूद है, सब चीजें मौजूद हैं, तो और पेशेंट की कंसेंट भी है। तो फिर हम ब्रेस्ट को कंजर्व भी कर सकते हैं, मगर हर कंजर्व ब्रेस्ट के लिए 7 एक्जिला का सैंपल लेना जरूरी है और हमने उसके बाद उसको कंपल्सरीली रेडिएट करना होता है, और अगर एक्जिला में डिजीज हो तो उसको भी रेडिएट करना। तो ये थोड़ी सी एक आउटलाइन है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट की। बाकी इसमें छोटी छोटी जिम्नी तफसीलें भी, राइट।